हेलो एवरीबॉडी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो के प्रोस सेक्शन को। और आज हम देखने वाले हैं इसकी जो लास्ट प्रोस की कहानी है जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस, अर्थात अलग अलग स्थानों की सैर। और इसके राइटर का नाम है A.R. बार्टन। तो चलिए इसके लेखक के परिचय से हम इसकी शुरुआत करते हैं। A.R. बार्टन इज़ अ मॉडर्न राइटर। यह एक आधुनिक कवि या लेखक हैं हु लिव्स इन ज़ुरिक, जो कि ज़ुरिक में रहते हैं, एंड राइट्स इन इंग्लिश, और जो अंग्रेजी के अंदर अपने लेख को लिखते हैं। इन दिस स्टोरी गोइंग प्लेसेस बार्टन एक्सप्लोर द थीम ऑफ एडोलसेंस फंटास्टिंग एंड हीरो वर्शिप। यहाँ पर जो गोइंग प्लेसेस नाम की कहानी है उसमें बार्टन किशोरावस्था में अर्थात टीनेजर के अंदर जो कल्पनाएं करते हैं टीनेजर्स उनके नायकों के प्रति अर्थात हीरो के प्रति, और जो उनका अट्रैक्शन होता है उसको यहाँ पर सर्च करते हुए लेखक के द्वारा यह कहानी लिखी गई है। तो मित्रों, आज हम इस कहानी को शुरू कर रहे हैं। इसका पहले भाग को हम पढ़ेंगे और दूसरे भाग को हम दूसरे रिकॉर्डिंग के अंदर आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हेन आई लीव सोफी सैड, जब मैं छोड़ दूंगी, सोफी ने कहा। कमिंग होम फ्रॉम स्कूल से घर पे लौटते हुए। आई एम गोइंग टू हैव ए बुटीक, मैं एक फैशनदार कपड़ों की दुकान खोलने वाली हूँ। जेंसी लिंकिंग आर्म्स विथ हर अलोंग द स्ट्रीट लुक्ड डाउटफुल, जेंसी जो है गली में उसके बाहों में बाहें डालकर चल रही थी, को विश्वास नहीं लग रहा था अर्थात को उसको शंका हो रही थी। टैक्स मनी सॉफ समथिंग लाइक दैट, वो कहती है इस प्रकार के काम के अंदर पैसा चाहिए सॉफ। आई विल फाइंड इट, सोफी सैड, सोफी ने कहा मैं व्यवस्था कर लूँगी। स्टेयरिंग फार डाउन टू द स्ट्रीट, वह गली के अंदर दूर तक घूरते हुए देख रही थी। टेक ए यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मनी दैट मच, वो कहती है इतना पैसा बचाने के लिए तुम्हें बहुत समय लगेगा। वेल आई विल बी एन ए मैनेजर देन यस ऑफ कोर्स टू बिगिन विथ, वो कहती है तो फिर मैं मैनेजर बन जाऊंगी, हाँ निश्चित ही शुरुआत में। टिल आई हैव गॉट इनफ, और फिर जब मेरे पास पर्याप्त पैसा हो जाएगा। बट एनीवे आई नो जस्ट हाउ इट इज़ ऑल गोइंग टू लुक, पैसा नहीं हो जाएगा तब तक, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं जानती हूँ यह सब कैसा होगा या कैसे होगा। दे वुड नॉट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सॉफ, वो कहती है जो उसकी सहेली है साथ में चल रही है, वो कहती है वे तुम्हें तुरंत ही मैनेजर नहीं बना देंगे सॉफ। तो वो कहती है आई विल बी लाइक मेरी क्वांट, सॉफ सैड, सॉफ ने कहा मेरी क्वांट की भांति होंगी, सॉफ ने कहा। आई विल बी नेचुरल, और मैं एक स्वाभाविक होंगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, और वे इसे शुरुआत में ही देख लेंगे। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दीज सिटीज़ एवर सीन, मेरे पास एक सबसे शानदार दुकान होगी जो इस शहर ने पहले कभी देखी नहीं होगी। तब जेंसी को कहती है वो, जेंसी नोइंग दे वर बोथ एम्बार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री बिकेम मेलैंकली, शी विश्ड सोफी वुड नॉट से दिस थिंग्स, जेंसी ये जानते हुए कि वे दोनों बिस्कुट फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए ही बनी हुई थी, उदास हो गई। उसकी इच्छा थी कि सोफ़ी ऐसी बातें नहीं करे। व्हेन दे रीच्ड सोफी स्ट्रीट जेंसी सैड, जब वे सोफ़ी की गली में पहुंच गई तो जेंसी ने कहा इट इज़ ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ सॉफ, यू आर रियली शुड बी सेंसिबल, अब यह हमारे स्कूल छोड़ने का कुछ ही महीने दूर रह गया है समय, सॉफ तुम अब वास्तव में समझदार तुमको हो जाना चाहिए। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, यू नो दैट योर डैड वुड नेवर एलो इट, वो कहती है कि तुमको दुकान पे काम करने के बदले अच्छा पैसा नहीं देते, तुम इस बात को जानती हो, तुम्हारे पिता इसकी इजाज़त कभी नहीं देंगे। और एन एक्ट्रेस नाउ देयर इज़ रियली मनी इन दैट, वो कहती है और अभिनेत्री, अगर मैं एक अभिनेत्री बन जाती हूँ तो इसमें खूब पैसा है। यस एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, और मैं इसके साथ एक कपड़ों की दुकान भी शायद चलाया करूँगी। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, क्योंकि अभिनेत्री जो होती हैं वो पूरे समय काम नहीं करती हैं। डू दे, क्या वैसा करती हैं? एनीवे दैट इज़ और ए फैशन डिज़ाइनर यू नो समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड, और वह कार्य अथवा फैशन डिज़ाइनर बनने का जो कार्य है वह कोई थोड़ा अच्छा कार्य है। एंड शी टर्न्ड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट
डोर लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रैन, और फिर वह जेंसी को उस बरसात में खड़ी छोड़ करके गली के खुले दरवाजे की ओर मुड़ जाती है। इफ़ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाय अ बुटीक, वह अपने अपने बातों में सोच रही है कि यदि मैं कभी पैसे वाली बन गई तो मैं बुटीक खरीदूंगी हूँ। इफ़ यू एवर कम इन टू मनी, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाय एज ए ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, थैंक यू वेरी मच। और इस बात को वह कह रही थी, तभी वह उसके माँ या पिता जो बैठे हुए थे उनके सामने इस बात को कह रही थी, तब वह अगर तुम कभी धन बन जाओगी, अगर तुम धनी बन जाओ और हमारे लिए तो रहने हेतु एक अच्छा मकान खरीदोगी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। सोफीज फादर वॉज स्कूपिंग शेफर्ड्स पाई इन टू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड, और सोफी के पिता ऐसी बात कहते हुए अपने मुंह में आलू के साथ पकाए हुए इस माछ के कलछे को ठूस रहे थे, और his plump face still gimme sweet marked from the day, और उनका जो गोल मटोल जो चेहरा था दिन भर के काम के कारण अभी भी काला पड़ा हुआ और पसीने से सना हुआ था। जब उसने पिता ने से बात कही, शी थिंक्स मनी ग्रो ऑन ट्रीज डोंट शी डैड, सेड द लिटिल डेरेक, तो उसके पास जो उसकी छोटी बहन बैठी हुई थी वह कहती है कि उसके लगता है उसको कि पैसा जो है वह पेड़ों पर उगता है ना डैडी। और ऐसा कहते हुए हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ द हिज फादर्स चेयर, जो कि छोटी डेरिक है अपने पिता की कुर्सी से लटकते हुए यह बात करती है। देयर मदर साइड, उनकी जो माँ है वह आह भरती है। सोफी वाश्ड हर बैक, stooped over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. सोफ़ी की माँ जो पीठ को बर्तन धोने के हौज के ऊपर झुकाए हुए खड़ी थी और उसका एप्रन की जो डोरिया थी बांधने वाले सजावटी गांठ की बहुत ही असंगत ढंग से लगी हुई थी, उसको देखती है। द डेलिकेट सीइंग ऑफ बो एंड द क्रुक्ड बैक, द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैकन्ड द इन विंडो and the small room was streamy from the stove and cluttered with the heavy breathing man in his vest at the table and the dirty washing piled up in the corner, और सुंदर दिखाई देने वाली उसकी गाढ़ तरह मुड़ी हुई कमर उस शाम की कालीमा की खिड़कियों से दिखाई देने लगी थी, और छोटा सा जो कमरा था उसमें चूल्हे से जो भाप से भरा हुआ था, बनियान पहने हुए उसके टेबल के पास बैठे व्यक्ति के तेज सांस के शोर वाले और कोने में जूठे बर्तनों के ढेर अव्यवस्थित ढंग से पड़े हुए थे। सोफीज फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, और सोफी के गले में दम घुटता हुआ उसने महसूस किया। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जॉफ, जो अपने भाई जॉफ को खोजने चली जाती है। He was kneeling on the floor in the next room, tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet. वह अपने अगले कमरे में जो उसका भाई जो था वह घुटनों के बल फर्श पे बैठा हुआ और मोटरसाइकिल के एक पुर्जे की मरम्मत कालीन पर बिछे हुए अखबार पर रख करके कर रहा था। He was 3 years out of the school, an apprentice mechanic, traveling to his work each day to the far side of city, और वह 3 साल पहले स्कूल छोड़ चुका था और अब एक प्रशिक्षु मिस्त्री का काम सीख रहा था, और वह अपने काम के लिए रोज शहर से दूर यात्रा करने पहुंचता था। अब वह करीब करीब बड़ा हो चुका था। He was almost grown up now, and she suspected across his life about which he knew nothing. और अब सोफ़ी जो है उसके जीवन के उन क्षेत्रों में संदेह करती थी जिसके बारे में वो कुछ जानती नहीं थी। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, जिनके बारे में वह कुछ कभी बताता भी नहीं था। ही सेड लिटिल एट ऑल एवर वॉल्यूंटरीली, और वह अपनी इच्छा से तो शायद ही कभी कुछ बोलता था। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, और उसके मुंह से शब्दों को निकालना ऐसा लगता था जैसे जमीन में पड़े किसी पत्थर को खोद करके निकालना। एंड शी वॉज जीलियस ऑफ हिज साइलेंस, और वह उसकी चुप्पी से ईर्ष्या करती थी। वैन ही वॉज नॉट स्पीकिंग इट वॉज ऑल थ्रू एज थ्रू दो ही वॉज अवे समवेयर, और जब वह बात नहीं कर रहा होता था तो ऐसा लगता था कि वहीं कोई और दुनिया के अंदर है। आउट देयर इन द वर्ल्ड इन दोज प्लेसेस शी हैड नेवर बीन, वह ऐसी दुनिया में होगा जहाँ वह कभी गई नहीं थी। वेदर दे वर ओनली द
outlying district of the city or places beyond in the surroundings country who knew, और चाहे वह केवल उस शहर के आसपास के क्षेत्र हों या चारों ओर के गांव का स्थान, कौन जानता था। They attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach, और ये सब उसके लिए विशेष आकर्षण थे और इसलिए कि वह उसके अज्ञात थे और उसकी पहुंच से बहुत दूर थे। Perhaps there were also people, exotic, interesting people, of whom he never spoke. It was possible, though he was quiet and did not make new friends easily, और शायद वहाँ लोग भी जो होंगे मोहक, दिलचस्प लोग, जिनके बारे में कभी वह नहीं बोलता था। यह भी संभव था कि वह चुप रहता था और नए जो दोस्त हैं वह सरलता से नहीं बनाता था। She longed to know them, वह उनको जानना चाहती थी। She wished she could be admitted more deeply into her brother's affection and that someday he might take her on with him, और वह चाहती थी कि वह अपने भाई का अधिक स्नेह प्राप्त कर सके और किसी दिन वह उसके साथ अपने साथ ले जाए। Though their father forbade it and Job had never expressed an opinion, यदि भी उसके पिता ने उसके लिए मना कर रखा था और जॉब ने कभी अपना मत स्पष्ट नहीं किया था। She knew he thought her too young, फिर भी वह जानती थी और वह समझता था और वह बहुत अधिक छोटी थी। And she was impatient, और वह अधीर हो रही थी। She was conscious of a vast world out there waiting for her and she knew instinctively that she would feel as to home there as in the city which had always been her home, और वह सचेत थी कि विशाल दुनिया की में उसकी प्रतीक्षा हो रही थी और वह सहज बुद्धि से समझती थी कि वह वहाँ पर ऐसा ही घर जैसा अनुभव करेगी जैसा शहर में जो सदा से उसका घर था। It expectantly awaited her arrival, और वह दुनिया की बड़ी आशा से उसके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। She was herself riding there behind Job, और वह अपनी कल्पना करती थी कि जॉब के पीछे वह सवारी कर रही थी। He wore new shining black leather and she a yellow dress with a kind of cap that flew out behind, और वह आशा करती थी और वह कल्पना करती थी कि वह जॉब के पीछे पीली पोशाक पहन रखी जॉब ने और जिसका एक प्रकार का दुपट्टा है उसके पीछे उड़ता हुआ आ रहा था। There was the sound of applause as the world rose to greet them, और वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट की थी क्योंकि दुनिया उनका स्वागत करने के लिए उठ खड़ी हो गई थी। He sat flowing at the oily component he cradled in his hands, और वह तेल से सने हुए उस पुर्जों को अपने हाथ में पकड़े हुए बैठे उसको गुर्रा रहा था। As though it were a small dumb animal and he was willing it to speak, और जैसे कि यह कोई छोटा सा गूंगा जानवर हो और वह उसे बुलवाना चाहती हो। I met Danny Casey, सोफी said, और मैंने डैनी केसी को मिली थी, सोफी ने ऐसा उसके भाई को कहा जॉब को। He looked around abruptly, where, उसने अचानक चारों ओर देखा और पूछा कहाँ पर। In the arcade, funnily enough, और वह कहती है कि ढके हुए मार्ग में बहुत अचंभे की बात है। It is never true, वो कहता है यह कभी सच नहीं हो सकता। वो कहती I did too, हाँ मैं मिली हूँ उससे। तो वो कहता है You told dad, क्या तुमने डैडी को ये बात बताई। She shook her head, वह अपना सिर हिलाती है। Chastened as his unawareness of that he was always the first to share her secret, और उसको पीड़ा थी कि वह इस बात से अनजान था कि वह हमेशा उसकी गुप्त जो बातें हैं उसको बताने वाले वह प्रथम व्यक्ति होता था। वो कहता है आई डोंट बिलीव इट, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है। वो कहती है देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लॉथ इन द रॉयस विंडोज व्हेन समवन केम एंड स्टूड बिसाइड मी एंड आई लुक्ड अराउंड एंड हु शुड इट बी बट डैनी कैसी। वो कहती है मैं रॉयस की खिड़की में कपड़े देख रही थी जब कोई आया और मेरे पास खड़ा हो गया और मैंने चारों ओर देखा और यह डैनी केसी के अलावा और कौन हो सकता था। तो उसका भाई पूछता है ऑल राइट व्हाट डज ही लुक लाइक। वो कहता है ठीक है वो कैसा दिखाई देता है। वो कहती है ओ कम ऑन यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक, अरे छोड़ो तुम जानते हो वो कैसा दिखाई देता है। वो कहता है क्लोज टू आई मीन
अरे जैसे मेरा मतलब, वो कहती है वेल ही हैज़ ग्रीन आइज, उसकी हरे रंग की आंखें हैं, जेंटल आइज, बहुत ही विनम्र आंखें हैं, एंड ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक, अरे वो इतना लंबा नहीं है कि जैसा तुम सोचते हो। शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ, उसको अपने मन में उलझन थी कि वो उसके दांतों के बारे में बताए कि नहीं बताए, बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, लेकिन उसने ऐसा करने से अपना आप निर्णय रोक लिया। देयर फादर हैड वॉच्ड व्हेन ही केम इन एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक एंड ही स्मेल्ड ऑफ सॉप, और उसके पिता जो हैं वह अंदर आने से पूर्व नहा चुके थे और उनका जो चेहरा और भुजाएं जो थी वो चमकदार और गुलाबी थी, और उनके शरीर से साबुन की गंध आ रही थी। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविज़न, tossed on one of the little Derek's shoes from his chair onto the sofa and sat down with a grunt, और उन्होंने टेलीविज़न चालू कर दिया, छोटे डेरिक के एक जूते को अपनी कुर्सी के से सोफे पर फेंक दिया और गुर्राहट की आवाज़ के साथ बैठ गए। सोफ़ी मेट डैनी कैसी, जॉफ सैड, जॉफ ने अपने पिता से कहा, अरे पिताजी सोफ़ी जो है वो डैनी कैसी से मिली थी। सोफ़ी रिगल्ड वेयर शी वाज सिटिंग एट द टेबल, जो सोफ़ी थी वह टेबल के पास बैठी छटपटा रही थी। हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर, जो सोफ़ी के पिता हैं उन्होंने उसकी ओर देखने के लिए अपनी मोटी गर्दन अपने पर उस सिर को घुमाया। हीज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिस्डेन, और उनकी जो भावभंगिमा थी वह तिरस्कार वाली थी। इट इज़ ट्रू, जॉफ सैड, जॉफ कहता है यह सच है। आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नॉन टॉम फिनी, हिज फादर सैड रेवरेंटली टू द टेलीविजन्स, और एक बार मैंने उस व्यक्ति को जानता हूँ जो स्वयं टॉम फिनी को जानता था, उसके पिता ने श्रद्धापूर्वक टेलीविज़न की ओर देखते हुए कहा, बट दैट वॉज ए लॉन्ग टाइम एगो, लेकिन ये बहुत पहले की बात है। यू टोल्ड अस, जॉफ सैड, आपने हमें ऐसा बताया था, जॉफ कहता है। कैसी माइट बी दैट गुड समडे, कैसी भी जो एक दिन ऐसा अच्छा बन सकता है। बेटर देन दैट इवन, ही इज़ द बेस्ट, अरे वह तो उससे भी अच्छा है, वह तो सबसे अच्छा है। इफ़ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर, अगर वह अपना संतुलन बनाए रख सकता है। इफ़ दैट लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, अगर वे उसके अच्छे प्रकार से देखभाल कर सकते हैं। ए लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर ए यंगस्टर इन द गेम दिस डेज, आजकल छोटी उम्र के युवक के लिए इन खेल के मैदानों में ध्यान भंग करने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ही विल बी ऑल राइट, ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, वह बहुत ठीक रहेगा, वह देश की सबसे बढ़िया टीम के साथ है। ही इज़ वेरी यंग यट, वह अभी बहुत छोटा है। ही इज़ ओल्डर देन आई एम, वह तो मुझसे बड़ा है, उसका भाई कहता है। तो वह कहते हैं टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, लेकिन प्रथम स्तर की जो टीम होती है उसके लिए वह बहुत छोटा है। तो वो कहता है यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी, अरे आप उसकी योग्यता पर विवाद नहीं कर सकते हो। ही इज़ गोइंग टू बाय अ शॉप, सोफी सेट फ्रॉम द टेबल, वह अपनी बहन के बारे में कहता है कि वह एक दुकान खरीदने जा रहा है, उसको सोफ़ी जो है उस टेबल के पास से कहा। हर फादर ग्रीमेंस्ड, वेयर डिड यू हियर दैट, उसके पिता उसको मुंह बनाते हुए कहते हैं तुमने यह बात कहाँ सुनी। तो कहता है ही टोल्ड मी सो, उसने मुझे बताया था। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर, वह कुछ बड़बड़ाए जिससे सुना न जा सके और खुद को कुर्सी में गोल गोल घसीटते हैं और कहते हैं दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, यह तुम्हारी जो कल्पना से बनी हुई कहानियों में से एक है क्या। शी मेट हिम इन द आर्केड, जॉब सैड, जॉब जो उसका भाई है वह कहता है कि हाँ अरे वो सचमुच से मिली थी। एंड टॉल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और वह क्या तुम नहीं जानते जॉफ, वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू ए लॉर्ड ट्रबल, हर फादर सैड एग्रेसिवली, वह तुम पर विश्वास नहीं करता है। वह कहता है उसके पिता को वो उसके ढके हुए मार्ग में मिली थी, जॉफ ने कहा यह बताते हुए। तो वह आगे कहता है इन दिनों में किसी भी दिन तुम पे बातें कर स्वयं को परेशान में डाल लोगी, उसके पिता ने उसको धमकाते हुए कहा। जॉफ नोज इट इज़ ट्रू डोंट यू जॉफ, वह जॉफ जानता है यह सच है, क्या तुम नहीं जानते हो जॉफ। ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड नॉट लाइक इट टू, वह तुम पर विश्वास नहीं करता है यद्यपि वह ऐसा करना चाहेगा तो भी।
इस प्रकार उनके डैडी, जॉफ और यहाँ पर जो डैन केसी के बारे में जो बात चल रही है उसके संवाद को यहाँ पर समाप्त किया गया है और इसके सेकंड पार्ट को हम अगले भाग में देखेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।